Good morning, students. I am Eka Sharma from Lyall Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 7 हिंदी प्रथम का चैप्टर नंबर 7 रक्षा का उपाय पढ़ रहे हैं। देखिए चैप्टर में क्या चीज हमें बताई गई है। चैप्टर में बताया गया है कि हमें निरीह जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके प्रति हमें क्या रखनी चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, उनके प्रति हमें प्यार की भावना रखनी चाहिए। देखिए इस चित्र में देखकर आप इंसान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंसान की यह निर्दयता सही है कि वह जानवरों को मार देता है? इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है? जानवरों को मार देता है। तो यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जानवर है वो इंसानों से बदला लेते हैं और अपनी रक्षा का उपाय वो स्वयं ढूंढते हैं। देखिए चैप्टर में सुंदर वन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान था। उसे परेशान देख एक दिन भालू हाथी ने पूछ ही लिया, महाराज पिछले कुछ दिनों से आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? मुझे भी बताइए, हो सके तो कोई उपाय करें। अब सुंदरवन का राजा सिंहराज था, वह कई दिनों से परेशान था। उसे परेशान देखकर भालू हाथी उनसे पूछ लेता है कि महाराज आप पिछले कुछ दिनों से बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई आपको चिंता है तो आप बताइए, हम मिलकर उस चिंता का उपाय ढूंढेंगे। भालू, तुम्हें मालूम ही है पिछले महीने मेरे बेटे शीलू को शिकारियों ने मार डाला था। अब सुंदरवन का जो राजा सिंहराज था उसका बेटा शीलू था और शीलू को शिकारियों ने मार दिया था। कल ही भोलू भालू ने आकर बताया कि 2-3 दिन पहले बड़कू बारहसिंगे का शिकार कर लिया गया है। अब महाराज होता है वो, जो सिंह राज होता है वो राजा होता है, इसलिए वह कहता है कि पिछले महीने तो मेरे बेटे को मार दिया था और अभी 2-3 दिन पहले बड़कू बारहसिंगे का भी शिकार कर लिया गया है। सिंहराज ने कहा, महाराज, सिंहराज ने ये बात कही किसको? भालू हाथी को। महाराज, अब भालू हाथी कहता है, महाराज इन अत्याचारियों ने बड़कू बारहसिंगे को केवल उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए ही मारा है। अब उसका शिकार क्यों किया गया? क्योंकि बारहसिंगे के जो सींग होते हैं और उसकी जो खाल होती है उसके लिए उसका शिकार कर लिया गया। पिछले वर्ष मेरे साथी हिप्पी को मारकर ये क्रूर शिकारी उसके दोनों दांत उखाड़ कर ले गए। हिप्पी कौन था? हिप्पी हाथी था और हाथी के जो दांत होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, इसलिए क्रूर शिकारी है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को किस लिए मारते हैं? ताकि वो उनकी खाल है वो उनको बेच सके और उनके शरीर की कीमती चीजों का है वो व्यापार कर सके। नेक्स्ट देखिए, भालू हाथी बड़े उदास स्वर में बोला। वो उदास स्वर में क्या बोलता है कि जो मेरा मित्र है उसका भी उसने दांत फाड़ कर ले गए और उसका भी शिकार कर लिया, हमें अब अवश्य कुछ करना चाहिए। और वो कहते हैं कि अब हमें अवश्य कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। अगर इन इंसानों की ज्यादती यानी अत्याचार, अब इन इंसानों के अत्याचार अब इसी प्रकार हम सहन करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जंगल की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी। देखो न, हमारी कई प्रजातियां नष्ट हो गई है। सफेद शेरों की संख्या तो उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं रही, सिंहराज बोला। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जंगल की दुनिया है वो बिल्कुल उजड़ रही है, किस कारण से? शिकारियों की वजह से। और देखो ना, अब जानवर कहते हैं देखो ना हमारी कितनी प्रजातियां हैं वो नष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। सफेद रंग के जो शेर हैं उनकी संख्या तो इतनी कम हो गई है कि उनको सिर्फ उंगलियों पे हम उनकी संख्या गिन सकते हैं। सिंहराज बोले। तभी नीलूबाज उड़ता हुआ आया और सिंहराज को प्रणाम करके वहां बैठ गए। नीलू नाम का एक बाज आता है और वह सिंहराज को प्रणाम करके सिंहराज के समक्ष बैठ जाता है। उसकी ओर देखकर सिंहराज ने कहा, देखो हालू, यह केवल हमारी चिंता का विषय नहीं है। इन निर्दय शिकारियों ने तो बेचारे पक्षियों पर भी कहर ढा रखा है। यह सुन नीलू बाज बोला, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
कई सुंदर सुंदर जंगली पक्षियों का तो नामो निशान ही नहीं रहा। आए दिन ये शिकारी जाल बिछाकर दाना डालकर धोखे से हमें मारने से नहीं चूकते। बरसों ही मैंने मनकू मोर को रुआंसा होकर कहते सुना कि पिछले दिनों शिकारी ने गुलेल से उसके प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे चारों बच्चों को मार डाला। उन मासूमों ने इनका क्या बिगाड़ा था? मनकू तो फूट फूट कर रोने लगा था। अब यहाँ पर मनकू मोर था, उसके 4 बच्चे थे जिनको कि शिकारियों ने गुलेल से मार डाला था। तो यहाँ पर नीलू बाज है, वो मनकू मोर की तरफ से सिंहराज को शिकायत करता है किसकी? शिकारियों की। यह सुनकर सिंहराज की आंखें लाल हो गई। उसने तुरंत हालू हाथी से कहा, हालू तुम जल्दी से जंगल के पक्षियों और जंतु को सूचना पहुंचाओ कि कल सिंहराज ने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई है, उसमें पहुंचना सभी को अनिवार्य है। अब इन्होंने क्या, सिंहराज को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हालू से कि हालू हालू हाथी तुम जल्दी से जल्दी जाओ और जंगल के सभी पशु पक्षियों की एक सभा बुलाओ, मीटिंग बुलाओ और कहना कि सभी को इस सभा में पहुंचना आवश्यक है। हालू ने तुरंत नीली सियार को बुलाया। उसने कहा कि वह पूरे जंगल में घूम घूम कर, कहते हैं कि शियार होता है वो सूचना संदेश पहुंचाने में बहुत तेज होता है, तो भालू ने तुरंत लिल्ली सियार को बुलाया और उससे कहा कि वह पूरे जंगल में घूम घूम कर आज शाम को ही सूचना दे कि कल सभी को दोपहर में सिंहराज की सभा में पहुंचना है। एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है। दूसरे दिन दोपहर होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठा हो गए। दूसरे दिन दोपहर होते होते क्या हुआ, जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर सभी सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठा हो गए, क्योंकि सिंहराज ने सभा बुलाई थी और सभा में आने के लिए सभी बड़े ही उत्सुक थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी शिकारियों से उनका पीछा छूटे, तो इसलिए सभी वह वहां मैदान में इकट्ठे हो गए। सिंहराज ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि जंगल के साथियों, हम पर दिन प्रतिदिन संकट आता जा रहा है। आदमी इतना निर्दयी, खुखार और स्वार्थी हो गया है कि जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जंगल की दुनिया है उसमें इतना ज्यादा मतलब स्वार्थ फैल गया है इंसानों का कि हमारी जंगल की दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है, हमारी जंगल की दुनिया नष्ट होने जा रही है। कि जंगल की दुनिया को तबाह कर दिया है उसने। तुम जानते ही हो कि आदमी लगातार जंगल काटता जा रहा है, आखिर हम रहेंगे कहाँ? अब वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इंसान है वो ज्यादा से ज्यादा जंगलों को भी काट रहा है, और अगर वो जंगल काट देगा तो हम कहाँ रहेंगे, ये चिंता है वो प्रकट करता है। आगे देखिए क्या होता है। कितना स्वार्थी हो गया है आदमी। सिंहराज का यह भाषण सुनकर सिंहराज की जय के नारों से जंगल गूंज उठा। सिंहराज के जय के नारों से जंगल क्यों गूंज उठा? क्योंकि वो इसलिए गूंज उठा क्योंकि वो खुश हुए कि हमारा जो राजा है वो भी हमारी परेशानियों को समझ रहे हैं और जल्द हमारे लिए कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढा जाएगा। देखिए नेक्स्ट। तभी हालू हाथी ने सिंहराज की आज्ञा लेकर बोलना शुरू किया। अब सिंहराज की आज्ञा लेकर कौन बोलना शुरू करता है? हालू हाथी बोलना शुरू करता है। तो हालू हाथी क्या बोलता है देखिए। मैं सोचता हूँ इसके लिए हम सभी को जी जान से मोर्चा उठाना पड़ेगा। वो कहता है कि इसके लिए मैं सोचता हूँ कि हम सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। किसी की जान भी जा सकती है, पर शिकारियों को सबक सिखाए बिना हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन हमें क्या है, हार नहीं माननी है। हमें उन्हें क्या दिखाना है, उन्हें नीचा जरूर दिखाना है, शिकारियों को जरूर पकड़ना है। आगे देखिए आगे क्या होता है। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ हम सभी इसके लिए तैयार हैं। सिंहराज बताइए कि हमें क्या करना है। और वो सिंहराज से पूछते हैं कि सिंहराज आप बताइए हमें क्या करना है, हम सभी इस कार्य के लिए तैयार हैं। सिंहराज ने शालू लोमड़ी से कहा कि उसके दिमाग में जो योजना है वह सबको बताएं। शालू कहने लगी,
हमें इस काम में छोटे छोटे जीव जंतु का भी सहयोग लेना चाहिए। अब जो लोमड़ी होती है वो दिमाग से बहुत ज्यादा क्या होती है, तेज होती है। तो लोमड़ी से पूछा जा रहा है कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम जैसा बताओ कि हम उसी तरीके से काम कर लेंगे। तो वो कहती हैं हमें इस काम में किसकी आवश्यकता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं की भी आवश्यकता है। जो ही शिकारी मचान पर आकर बैठ जाए त्यों ही चींटे मकोड़े आदि उनके शरीर पर चढ़ जाए, उनके खुले अंगों पर काटना शुरू कर दिया। मचान क्या होता है, पेड़ों के बीच में रस्से से एक लकड़ी बांधी जाती है जिस पर कि बैठकर शिकारी शिकार करते हैं। मधुमक्खियां एक साथ उन पर हमला करना शुरू कर देगी, उनके आंख कान नाक पर ऐसे डंक मारेगी कि उनका शरीर पल भर में सूजकर कुप्पा हो जाएगा। आंखें सूज जाने पर उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं। कोए और बाज उनके सिर पर चोंच मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर देंगे। इसी बीच बाघ चीते भालू जो इधर उधर छिपे हों वो निकल निकल कर बाहर आ जाएंगे। अब उसने क्या योजना बनाई कि सबसे पहले जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जानवर है वो उन्हें परेशान करेंगे। कीड़े मकोड़े हैं वो उन्हें परेशान करेंगे तो क्या होगा, उन्हें और फिर मधुमक्खियां हैं वो उनकी आंख नाक और कान पर है वो डंक मारेगी, डंक मारेगी तो उनकी आंखें हैं वो सूज जाएगी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और उन्हें कुछ जब दिखाई नहीं देगा तो जो कौवे हैं जो पक्षी हैं वो चोंच मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर देंगे। चोंच मार मार कर उन्हें लहूलुहान करने की वजह से वो परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी बीच बाघ चीते भालू जो इधर उधर छिपे हुए हैं वो क्या करेंगे, बाघ चीते और भालू इधर उधर छिपे हुए हैं वो उन्हें डराना शुरू कर देंगे। जब वो बुरी तरीके से डर जाएंगे तो बाघ चीते भालू ये सब क्या करेंगे, उन्हें डराएंगे। शब्द पिटारा देखिए, निर्दयी जिसमें दया न हो, अनिवार्य जिसे टाला न जा सके, अति यानी बहुत, खुखार यानी खतरनाक, स्वार्थी यानी जो केवल अपने हित की बात सोचे, तबाह यानी कि बर्बाद करना। अब जब बड़े बड़े जानवर हैं वो उनको डराएंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि हमला होने से किसी पर क्या बीतती है। शालू के विचार सुनकर तो सिंहराज बहुत खुशी के मारे उछलने लग गए। वाह शालू, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं, बस अब हम यही करेंगे। मधुमक्खियां कोई बाज कीड़े मकोड़े सभी वही मौजूद थे ही। सिंहराज के सामने सभी ने संकल्प लिया कि वे सब एक हैं और सभी जानवर अपनी जान पर खेलकर भी अपनी रक्षा के लिए यह सब करेंगे। सभा समाप्त हो गई, सभी खुशी खुशी अपनी जगह पर लौट गए। एक दिन देखा कि शिकारियों का एक दल उस जंगल में आया है। अब उन्होंने क्या कर ली, योजना बना ली थी कि जब भी जो शिकारी हैं वो अपने पे शिकार करेंगे तो हमें क्या करना है। तो एक दिन क्या हुआ, शिकारियों का एक दल उस जंगल में आया और शीतल तालाब के किनारे, शीतल यानी ठंडे ठंडे तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ पर मचान बनाने में लग गया। सभी के पास बंदूक कुल्हाड़ियां आदि हथियार थे। सभी के पास क्या क्या थे, बंदूक थे, कुल्हाड़ियां थी और हथियार थे। योजना के अनुसार कई चींटे कीड़े मकोड़े उनके शरीर पर चढ़ गए। योजना के अनुसार क्या थे, चींटे कीड़े मकोड़े उनके शरीर पर चढ़ गए। मधुमक्खियां एक साथ भिन भिन करती हुई उड़ी। मधुमक्खियां क्या है, भिन भिन करती हुई कहां पर उड़ी, उनके ऊपर उड़ने लग गई। आसपास उनके ऊपर उड़ने लगे, उनके आंख कान मुंह हाथों पर डंक मारने लगी। आसपास पेड़ों पर बैठे बाज और कौवे भी झुंड में उड़कर उनके तरफ भागने लग गए। संकल्प यानी निश्चय या फिर प्रण, शीतल यानी कि ठंडा। उनके सिर में कौन चोंच मारने लगे, कौवे और बाज। अचानक यह सब देखकर शिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। उनकी बंदूक कुल्हाड़ियां सब धरी की धरी रह गई। थोड़ी देर में ही उनका हाल बुरा हो चुका था। सभी के शरीर सूज गए थे, सिर मुंह सभी लहूलुहान हो गए।
पेड़ से उतरने की कोशिश में एक दो तो फिसलकर तालाब में ही गिर पड़े, एक दो भागने लगे। तभी झाड़ियों में छिपे चीते और भालू ने उनको डराना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से शिकारियों के छक्के छूट गए। शिकारियों ने सोचा नहीं था कि सारे जानवर इस तरीके से मिलकर हमें परेशान करेंगे क्या। वे सब किसी तरीके से बच बचा कर अपने घर पहुंच गए। अब सिंहराज ने यह सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। 2 दिन बाद ही उन्होंने फिर जंगलवासियों की सभा बुलाई और सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, हम सब इस तरह मिलकर ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। फिर किसी शिकारी दल ने सुंदर वन की ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अब सभी जानवर खुश थे। उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय है, तरीका है, वो ढूंढ निकाला था। अब सिंहराज की परेशानी भी दूर हो गई थी। शब्द पिटारा देखिए, उपाय का अर्थ होता है तरकीब। तो बच्चों, आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। शब्द विशेष में हम देख लेते हैं मचान, यानी पेड़ के ऊपर बैठने के लिए बनाया गया स्थान। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक खुश होना। तो बच्चों, आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसी चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।